नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पर। और इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है भारत भारत का भौतिक विभाजन, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें पूरा एमसीक्यू इस चैप्टर का हम देखेंगे। लगभग 250 के आसपास इसका एमसीक्यू है, तो इसको हम देखेंगे और याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में। एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय, और तीसरा हो जाएगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, सिंधु गंगा का बृहत मैदान। ठीक है, सिंधु गंगा का दोस्तों ठीक से लिखा नहीं था, इसलिए ब्रह्मपुत्र पढ़ दिए। लेकिन अब एक बार फिर से देख लिए कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? 3। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, ठीक है, और आपका हो जाएगा सिंधु गंगा का बृहत मैदान। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का की धरातलीय विभिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 6। भारत को धरातलीय विभिन्नता के आधार पर 6 भागों में दोस्तों विभाजित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो उत्तर भारत की बात कर रहा है। भारत के उत्तर में जो हिमालय का विस्तार है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से ज्यादा चौड़ा है। बात सही है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो कम चौड़ा है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो ज्यादा चौड़ा है, लेकिन पूर्वी भाग दोस्तों कम चौड़ा है। वही बात कह रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि पूरब में अभिसारी सीमांती दबाव बल का अधिक होना है। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि देखिए, जो पूर्वी हिमालय है ना, वो आपका 160 किलोमीटर चौड़ा है, और पश्चिमी हिमालय 400 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप समझ गए कि पश्चिमी हिमालय ज़्यादा चौड़ा है 400 किलोमीटर, और पूर्वी हिमालय 160 किलोमीटर है, जो कि कम चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्वान है? कहता है कि ऐसा क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसा ऊंचा पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्वान है? तो पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल अधिक होना, पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल अधिक होना, इसी के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? किन कारण से हिमालय की उत्पत्ति हुआ है? ध्यान देंगे। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोस्तों जब आपस में टकराया ना, तो आपका हिमालय की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि यूरेशियन प्लेट और हिमालयन प्लेट जब आपस में टकराया, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराया, तो हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? सिडनी बुर्रार्ड ने। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? सिडनी बुर्रार्ड ने। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? सिडनी बुर्रार्ड ने। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। पंजाब हिमालय अवस्थित है सिंधु सतलज नदी के बीच। पंजाब हिमालय अवस्थित है सिंधु सतलज नदी के बीच। दोस्तों जो पंजाब नदी है ना, वो सिंधु सतलज नदी के बीच में है। ठीक है, अच्छा, कुमायूं हिमालय है सतलज और काली के बीच। कुमायूं हिमालय दोस्तों सतलज और काली के बीच। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच। लेकिन नेपाल हिमालय की बात करें तो वो काली और तीस्ता के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। नेपाल हिमालय दोस्तों काली और तीस्ता के बीच में है। अच्छा, असम हिमालय के बीच है। असम हिमालय तीस्ता दिहांग के बीच में 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 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस हिमालय में नंदा देवी अवस्थित है? कुमायूं हिमालय। दोस्तों नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी कहाँ है? कुमायूं हिमालय में है। इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इसको भी याद रखिए कि गॉडविन जो है ना, वो पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। वो पर्वत श्रेणी काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी में गॉडविन आता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू बोलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को
ध्यान देंगे। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर या धौलाधर किस हिमालय के बीच में है? तो पंजाब हिमालय के बीच में है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर किस हिमालय के बीच में है? पंजाब हिमालय के बीच में है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां किस हिमालय में है? तो ये नेपाल हिमालय में है। तो हमने 13 नंबर में क्या देखा? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर या धौलाधर किस हिमालय में है? पंजाब हिमालय में है। लेकिन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत किस हिमालय में है? ये नेपाल हिमालय में है। ठीक है, आगे 15 नंबर देखेंगे। किस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस या पार हिमालय। किस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस या पार हिमालय। किस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से जानते हैं? ट्रांस या पार हिमालय। निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पारा हिमालय का सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ट्रांस या पारा हिमालय का सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ट्रांस या पार हिमालय कहता है कि गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो ट्रांस या पार हिमालय। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है लद्दाख में। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? लद्दाख में अवस्थित है दोस्तों। तो गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपका लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी दोस्तों राकापोशी है। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? तो ट्रांस हिमालय में। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो मूल रूप से पूछने का उद्देश्य है दोस्तों कि सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो ग्लेशियर है ना, वो किस हिमालय में है? वो दोस्तों ट्रांस हिमालय में हो जाएगा। ठीक है, तो सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। अच्छा, किसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं? काराकोरम को। काराकोरम को दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। ITSZ किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। देखिए ITSZ किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। ITSZ किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। ITSZ दोस्तों किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। ITSZ किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे कि सिंधु नदी अवस्थित है कहाँ पर? जास्कर और लद्दाख के बीच। सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच। सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच। सिंधु नदी दोस्तों अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच। सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी की पुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करता है? सिंधु नदी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर, कहता है बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? वो सिंधु नदी है। कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? वो सिंधु नदी है। अच्छा, भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुंजी की गहराई कितनी है? 5200 मीटर। भारत की सबसे गहरी गॉर्ज होगा दोस्तों, ये कितना गहराई है? 5200 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? बृहत हिमालय को। दोस्तों बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। बृहत हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। MCT MCT किसके बीच है? बृहत हिमालय और मध्य हिमालय। MCT बृहत हिमालय और मध्य हिमालय। MCT बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। MCT दोस्तों बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बृहत या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहत या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहत या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अच्छा, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। या किस हिमालय से संबंधित है? तो बृहत हिमालय। मतलब माउंट एवरेस्ट जो है ना हिमालय बृहत हिमालय से संबंधित है। माउंट हिमालय दोस्तों बृहत हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट बृहत हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट बृहत हिमालय में है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है
बृहत बृहत हिमालय या पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका क्या कारण है? बृहत हिमालय का पर्वतीय ढाल दोस्तों उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण की ओर तीव्र है, ऐसा क्यों? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ किसके बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दोस्तों, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आपका, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दोस्तों एमबीएफ है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इसको याद रखेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर से 4500 मीटर। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर। अच्छा, कश्मीर घाटी, लाहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी कहाँ है? कहाँ पर अवस्थित है? बृहत हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कहता है कि कश्मीर घाटी, लाहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा। कश्मीर घाटी हो गया, लाहुल हो गया, स्पीति हो गया, कुल्लू और कांगड़ा सारे के सारे बृहत हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में है। तो कश्मीर घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, इसको याद रखेंगे। कहता है कि कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां कहाँ हैं? धौलाधर श्रेणी में। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं धौलाधर श्रेणी में। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं धौलाधर में। कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां कहाँ हैं? कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर में। ठीक है, अगला कहता है कि लघु हिमालय की ढाल, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के ढाल पर छोटा छोटा दोस्तों घास के मैदान है ना, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। कहता है कि काठमांडू घाटी अवस्थित है तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। काठमांडू घाटी अवस्थित है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। काठमांडू घाटी अवस्थित है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। काठमांडू घाटी कहाँ है? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी दोस्तों शिवालिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ है? पोटावर से दिहांग। पोटावर पंजाब में पड़ता है, तो पोटावर से दिहांग असम के आसपास, दिहांग दिबांग उधर ही है, असम में पड़ेगा। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो पोटावर माने पंजाब, पोटावर पंजाब के पोटावर से दिहांग तक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? दून। दून को नाम से जानते हैं दोस्तों। पूरब में द्वार और पूरब में द्वार कहते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटी को पश्चिम में तो दून कहेंगे, लेकिन पूरब में द्वार कहेंगे। ठीक है, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार। ठीक है, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहेंगे। अगला है शिवालिक के, कहता है दोस्तों शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचानना है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक का जो निचला भाग है उसको तराई कहा जाता है। शिवालिक का निचला भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है। शिवालिक का निचला भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक का निचला भाग तराई कहलाता है। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, इसको भी याद, दोनों का दोनों सही है। तो 41-42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना HFF है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से कौन अलग करता है? शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है HFF। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को। कहता है कि किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय, दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय।
दिहांग gorge के बाद वाला हिमालय को दोस्तों उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगा? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है जो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगा? वो ब्रह्मपुत्र है। अच्छा, डाफला पहाड़ी भारत में किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, डाफला पहाड़ी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, डाफला अबोर मिश्री सारा का सारा, डाफला हो गया अबोर मिसमी, ये सारा का सारा अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाएगा पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाएगा पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा दोस्तों बनाएगा पटकाई बूम। ठीक है। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत में किस राज्य में नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत में कहाँ है, पहले ये जान लीजिए। बरेल श्रेणी का विस्तार असम में है। बरेल श्रेणी का विस्तार मणिपुर में है। बरेल श्रेणी का विस्तार नागालैंड में है, लेकिन त्रिपुरा में दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो बरेल श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? असम, मणिपुर, नागालैंड। असम, मणिपुर, नागालैंड में बरेल श्रेणी का विस्तार है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। मिकिर की पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? असम से। मिकिर की पहाड़ी का संबंध किस भारत के किस राज्य से? असम। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में। कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो भुवानी पहाड़ी, ये असम में है। मेघालय में गारो खासी जयंती आप जानते ही हैं, लेकिन भुवन पहाड़ी दोस्तों असम में है। भुवन पहाड़ी असम में, भुवन पहाड़ी असम में, भुवन पहाड़ी असम में, भुवन पहाड़ी असम में, भुवन पहाड़ी असम में। अगला है, निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन, 76 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, 76 किलोमीटर है। ठीक है। लद्दाख की अवस्थिति बृहत हिमालय और काराकोरम के बीच है। लद्दाख की अवस्थिति है बृहत हिमालय और काराकोरम के बीच। लद्दाख की अवस्थिति है बृहत हिमालय और काराकोरम के बीच। लद्दाख की अवस्थिति है दोस्तों बृहत हिमालय और काराकोरम के बीच। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला है 52 नंबर, समझिएगा। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में है? कश्मीर हिमालय में। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति किस हिमालय में है? कश्मीर हिमालय में। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति कश्मीर हिमालय में पड़ता है। अच्छा, लघु हिमालय के धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। लघु हिमालय को दोस्तों धौलाधर के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।